नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम सर्कल जो हम कक्षा 9 में भी पढ़ते हैं और 10 में भी पढ़ते हैं उनके बारे में हम बेसिक बातें हैं जो उनके बारे में बातें करेंगे। और इससे पहले हम ये जो हमारी छोटी क्लासेस होती हैं 6, 7 उनमें भी हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारी वहाँ तक की नॉलेज होती है वो बिल्कुल बेसिक नॉलेज होती है। लेकिन क्लास 9th और 10th में आकर हम उनके बारे में काफ़ी सर्कल के बारे में काफ़ी एडवांस नॉलेज है जो प्राप्त करते हैं। तो इस सीरीज में हम पहले तो सर्कल के बारे में बेसिक है जो वो पढ़ेंगे। तो बेसिक तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो। तो जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तो तब तक आप एडवांस के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो बेसिक पढ़ने के बाद हम क्लास 9 से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं आपकी एनसीईआरटी की वो पढ़ेंगे, और उसके बाद क्लास 10th की जो सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और क्लास 10th में अलग से हम जो सीबीएसई में अब जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग जो क्या क्या क्वेश्चन है जो सर्कल से रिलेटेड बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल सर्कल होता क्या है? ये सेट होता है उन पॉइंट्स का, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे मैंने ये एक फिक्स पॉइंट ले लिया, इससे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये तीनों पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये मैंने डी ले लिया, ये पॉइंट ई ले लिया। जरूरी नहीं इसमें इतने ही पॉइंट होंगे, कितने भी हो सकते हैं। ये मैंने एफ पॉइंट ले लिया। जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये क्या बन गया? एक सर्कल बन गया। तो सर्कल की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखेंगे? ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, और जिस फिक्स पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं उसको हम ओ नाम देते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है यहाँ पे? सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो सेंटर से इन फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और वो लाइन जो सेंटर से पास होती हुई और इसकी जो एजेस है उनको टच करेगी उसको हम डायमीटर बोलते हैं। जैसे ये लाइन मैंने बना दी, सेंटर से पास हो रही है और इसकी देखो इधर वाली जो एक्सट्रीम एज है वहां पे भी टच कर रही हो, इधर वाली भी टच कर रही हो, सेंटर से पास हो रही है। हमारा सेंटर यहाँ पे था, तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर ऑफ द सर्कल। और देखो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो डायमीटर है वो देखो ये भी हमारा रेडियस था और ये भी सेंटर से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस है, तो ये भी रेडियस है। तो डायमीटर होता क्या है? रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस ऑफ आर। तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है। और आपको कई बार ऐसा आ सकता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। पाई जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप 22/7 और 3.14 यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली मेंशन है तो आप ये यूज करेंगे, नहीं तो नॉर्मली आप जनरली तो यही यूज करते हैं। इसके अलावा आपने एक टर्म पढ़ी होगी जब आप रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं कि पैरामीटर क्या होगा रेक्टेंगल का? जैसे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l+b, और स्क्वायर का होता है 4 into साइड्स। तो इसी तरीके से जो इसका जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसको एक अलग नाम दिया गया है, उसको हम सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। सर्कमफ्रेंस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो वही सेम वही है, पाई की वैल्यू आप 22/7 और 3.14 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सर्कमफ्रेंस होता क्या है? एरिया तो होता है कि इसके इनक्लोज्ड जो एरिया है, उस इनक्लोज्ड जो पार्ट है
उसका जो एरिया होता है उसको हम, उसका जो पार्ट होता है उसको हम एरिया बोलते हैं। पैरामीटर क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है कि इसकी जो बाउंड्री है, मान लो यहाँ पे बाउंड्री से हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जैसे जो रनिंग ट्रैक होते हैं, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इसकी बाउंड्री पे मैं चला, यहाँ से यहाँ तक घूमता घूमता वापस यहीं पे पहुंच गया, तो ये इसका क्या होगा, सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, तो एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। अभी तक हमारा बेसिक ही चल रहा है और इस वीडियो में हम बेसिक ही पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। नेक्स्ट, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया O। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्क के बारे में। आर्क क्या होती है? सर्कल पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, ए और बी। ए और बी से लेकर यहां तक की जो ये बाउंड्री है इसको हम आर्क बोलते हैं। मतलब 2 पॉइंट के बीच की जो सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, और ये देखो यहां से यहां तक है जो ये वाली, तो ये यहां से भी आर्क हो सकती है, यहां से भी, तो ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो दोनों की दोनों क्या है, ये आर्क है। लेकिन जो ये वाली आर्क है, जो ये वाली छोटे वाली है, इसको तो हम बोलेंगे माइनर आर्क, क्योंकि छोटी आर्क जैसा आपको दिख ही रहा है तो। और जो ये बाकी जो बाहर की बच गई इसको हम क्या बोलेंगे, यहां तक की को बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, तो ये आर्क के बारे में था। आर्क को अगर मैं, जो ये आर्क के जो पॉइंट्स हैं, इनको अगर मैं सेंटर से मिला देता हूं, जैसे ये ए को मैंने यहां से मिला दिया इसको, और बी को यहां से मिला दिया, तो ये जो हमारा ये इनक्लोज्ड जो पार्ट बनेगा इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। ठीक है, और ये वाला पार्ट है तो इसको तो हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो बाकी जो पार्ट बच गया, जैसे ये वाला जो पार्ट बच गया सारा का सारा, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इस सेक्टर का एरिया निकालना भी आना चाहिए आपको, कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, चाहे मेजर हो गया हो चाहे माइनर हो गया हो। और जो आर्क होती है उसकी लेंथ का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, कि इस लेंथ, ये जो आर्क है यहां से यहां तक, इसकी लेंथ कितनी होगी। ये जो ए ओ बी, यहाँ पे देखो ये एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को जैसे फॉर एग्जांपल मैंने थीटा मान लिया, तो अब मैं आपको एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ आर्क के बारे में बताऊंगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर बता रहा हूं पहले मैं आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। तो अभी आपको बताया था मैंने, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बताया था आपको। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर था, तो एस टी पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए, लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, जब आपने पाई आर स्क्वायर लिया था तो आपने कंप्लीट सर्कल की बात की थी, और कंप्लीट सर्कल में एंगल होता है 360। ठीक है, तो नीचे हम लिखेंगे 360। ठीक है, लेकिन अभी तो हम पूरा सर्कल तो नहीं ले रहे हैं, तो पूरा सर्कल नहीं ले रहे, तो हम सिर्फ इसका एरिया निकाल रहे हैं, इस सेक्टर का, एओबी सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, तो एओबी के लिए तो एंगल कितना है, सिर्फ थीटा है, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो आर्क है उसकी तो आप एरिया नहीं निकाल सकते ना, उसकी तो आप लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, जैसे अब देखो ये लेंथ इसका पार्ट है, इसके सर्कमफ्रेंस का पार्ट है क्योंकि बाउंड्री पे है, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई आर पढ़ा था आपने। ठीक है, 2 पाई आर पढ़ा था, लेकिन वो तो आपने पूरी जो ये लेंथ है उसके लिए पढ़ा था, पूरी बाउंड्री के लिए। लेकिन अभी तो पूरी बाउंड्री में तो पूरा 360 एंगल कवर हो जाएगा, इसमें तो आपने सिर्फ थीटा एंगल कवर किया है, तो अब इसको 2 से इससे काट दो, ये क्या हो गया 180, तो लेंथ ऑफ आर क्या हो गया, थीटा अपॉन 180 पाई आर। आपको बुक्स में डायरेक्ट यही फार्मूला लिखा मिलेगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि फार्मूला आया कहां से, ये आपको सर्कमफ्रेंस से ये फार्मूला आया है। ठीक है,
तो इसकी भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेगमेंट क्या होता है? ये सेंटर हो गया सर्कल का। अब हम सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी पीछे आर्क बनाई थी दो, ए और बी। सेगमेंट से पहले हमें कोड के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले तो कोड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सेगमेंट तो अपने आप ही पता चल जाएगा क्या होता है। तो कोड क्या होता है? अभी मैंने ये आर्क बनाई है ए और बी। अगर मैं ए और बी को एक ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, ज्वाइन कर दिया इन दोनों को, तो देखो जो ये ए और बी, ए बी क्या बन गया हमारा? कोड बन गया। ए बी क्या है? कोड। ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि आप कितने कोड ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में? इनफाइनाइट कर सकते हैं, कितने भी कर दो, यहां से कर दो, कितने भी कोड ड्रॉ कर सकते हैं आप। कोई काउंटिंग नहीं है, कितने भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कितने कोड बना सकते हैं आप एक सर्कल में? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोड ड्रॉ कर सकते हैं। तो बाकियों को मैं रब कर देता हूं, सिर्फ ए और बी को छोड़ देता हूं, ए और बी वाले कोड को। पूरा रब कर देता हूं। ये भी कोड बनाया था मैंने। और जो लॉन्गेस्ट कोड होता है सर्कल का वो क्या होता है? डायमीटर। क्योंकि देखो डायमीटर, इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। अगर इधर जाएंगे तो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो सर्कल ऊपर से जब जा रहे हैं ऐसे, तो थोड़ा सा जो इसकी शेप है वो चेंज होती जा रही है। नीचे आएंगे तब भी शेप चेंज होती जा रही है। तो जो लॉन्गेस्ट कोड क्या होगा? डायमीटर होगा। ठीक है। और जो ये कोड है ए बी और जो ये आर्क है ए बी, इनके अंदर जो इंक्लोज्ड एरिया होगा, अब देखो इसमें कोड ने क्या किया है? सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो कोड से ऊपर वाला पार्ट हो गया और एक कोड से नीचे वाला पार्ट हो गया। एक तो ये कोड के नीचे वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोल देंगे? सेगमेंट बोल देंगे। ठीक है। ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा आपका। और जो अपर पार्ट है ये सारा जितना भी है ये आपका क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो और आप सर्कल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो सर्कल होता है एक प्लेन को एक मतलब जो उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटीरियर हो गया, और एक इसकी जो बाउंड्री खुद ही हो गई। ठीक है। जैसे बोल दें कि कोई पॉइंट है एक, तो वो पॉइंट है जो अगर मान लो वो पॉइंट अगर रेडियस से बड़ा है तो वो सर्कल के इंटीरियर में आएगा, एक्सटीरियर में आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर वो रेडियस से बड़ा है तो बाहर ही आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। ये वन मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं ऐसे ऐसे आपके। ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लास 9th के लिए तो ये वीडियो है जो काफ़ी रहेगी। क्लास 9th के लिए नहीं, ये तो सभी के लिए जो भी सर्कल पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिक वीडियो थी। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब